हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे रजिस्टर्ड विल के बारे में। और साथ ही हम ये समझेंगे कि रजिस्टर्ड विल भी कोई फुल प्रूफ नहीं है आपके प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी कोई फैमिली में या कहीं पर कोई मरता है और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम पे करना चाहता है तो वो एक विल बनाता है। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, या तो उसने बिल बनाई या उसने बिल नहीं बनाई। अगर उसने बिल नहीं बनाई तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है, जितने भी उसके वारिस हैं, उन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एज पर हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन लॉ। हर एक धर्म का अलग अलग, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, हिंदू में ऐसा है कि इक्वली वो बराबर बढ़ जाती है। या फिर किसी ने बिल बनवाई लेकिन जो बिल है वो रजिस्टर्ड नहीं है या वैलिड नहीं है, तो भी उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि अगर एक बंदा मरा और उसने विल नहीं बनाई और उसके पीछे रह गई उसकी वाइफ, उसका एक बेटा, एक बेटी और उसकी मदर, तो प्रॉपर्टी 4 इक्वल पार्ट में यानी 25-25% सबको बराबर बट जाएगी। लेकिन अगर उसने बिल बनाई और उसने वो बिल को रजिस्टर्ड भी करा दिया तो क्या होगा? देखिए, रजिस्टर्ड विल का मतलब ये होता है कि उसने जो विल है वो एग्जीक्यूट करे इन फ्रंट ऑफ सब रजिस्ट्रार। तो सब रजिस्ट्रार के पास गया, वहाँ पे 2 विटनेस भी थे। उसने देखा कि हाँ भाई आप जिंदा हैं और आपकी आइडेंटिटी देखी, उसने वेरीफाई करी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप जो भी आधार कार्ड या जो भी अपना आईडी प्रूफ लेके जाते हो वो आपसे मिला, आपने उसके सामने साइन किया और उसको आपसे 1-2 मिनट बात करने के बाद लगा कि हाँ भाई आपकी दिमागी हालत भी ठीक है, ऐसे आप कुछ हो नहीं, ठीक है, और फिर आप उसमें सामने सामने जो है सब कुछ हुआ, तो इससे हम कहते हैं रजिस्टर विल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है जब भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आता है। और हम यूजली रजिस्टर्ड विल को काफी जेन्युइन मानते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं कि फॉर्जरी, फ्रॉड या अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं होगा इस केस में, या डिस्ट्रक्शन या फैब्रिकेशन के चांसेस काफी कम है क्योंकि सब कुछ सब रजिस्ट्रार के सामने हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सब रजिस्ट्रार है वो कोई आपके साथ कोई बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करता, बहुत टाइम स्पेंड नहीं करता है कि वो ये समझ सके कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रजिस्टर्ड विल है ये भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। ये भी हो सकता है ना कि जो बंदा बिल बना रहा है उसको बोल के भेजा गया हो कि देखिए आप ये बिल पे साइन कर दीजिएगा, सब रजिस्ट्रार के सामने ऐसे कर दीजिएगा, बिहेव करिएगा, अदरवाइज हम आपकी बेटी को मार डालेंगे, आपके बेटे को मार डालेंगे, और वो किसी फोर्स में, किसी प्रेशर में उस बिल को साइन कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो रजिस्टर्ड विल है वो भी इनवैलिडेटेड हो सकती है। हो सकता है जो बना रहा है उसकी कोई मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर उसको किसी प्रेशर में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये बिल बनवा के साइन करवाई जा रही है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी इंसान ऐसी कोई भी बिल कोर्ट में पेश करता है तो ये उसी जिसने भी जमा करी है बिल, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो प्रूव करे कि ये जो बिल है ये जेन्युइन है। तो ये जेन्युइनिटी प्रूव करने के लिए लॉ में 2 लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 के तहत वो ये बता सके कि ये बिल वैलिड है। कैसे कि हाँ भाई ये टेस्टर ने साइन करी है, किसके सामने? 2 विटनेस के सामने। तो जो है विटनेस जो है उसने देखा है बिल बनाने वाले को साइन करते हुए, और उसके प्रेजेंस में ही उसने साइन किया है। और साथ में सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जहां पर कोई भी एक विटनेस, जैसे 2 विटनेस होते हैं, बट कम से कम एक विटनेस कोर्ट में आकर ओरल गवाही दे कि हाँ मेरे सामने ही साइन हुआ है, मैंने देखा है ये साइन होते हुए, ये गवाही दे, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ये जो रजिस्टर्ड विल है ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपके पास रजिस्टर्ड विल है। लेकिन ये आपने सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट या सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू ये प्रूव नहीं करवाया कोर्ट में, तो आपकी बिल पर क्वेश्चन बहुत आराम से उठाए जा सकते हैं और आपकी बिल की जो मान्यता है ना, वो भी रद्द की जा सकती है। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट। लेकिन क्या ऐसे इस सब के बावजूद भी बिल्कुल लोग चैलेंज नहीं कर सकते? मान लीजिए कि अगर एक जो बंदा मरा उसके 4 बच्चे थे, एक के पास रजिस्टर्ड विल है, ठीक है,
तो बाकी 3 बच्चे भी तो चैलेंज कर सकते हैं। तब आप ऐसे में क्या करेंगे? देखिए ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो होता है कि आप बिल को प्रोबेट करा लीजिए। देखिए वैसे तो जो प्रोबेट है वो कुछ ही प्रेसिडेंशियल टाउन्स में जो है मैंडेटरी है, सब जगह पे नहीं है, और रजिस्टर विल अपने आप में चलता है। लेकिन फिर भी जो प्रोबेट होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस है ही नहीं। प्रोबेट का मतलब ये है कि आपने आपके पास जो बिल थी, आपने पिटीशन फाइल कर दी कोर्ट में, ठीक है? तो कोर्ट ने क्या किया, एक नोटिस इशू कर दी जितने भी लीगल हेयर थे सबको, और सबको चांस दिया कि भाई आप अपनी अपनी बात रखिए। साथ में कोर्ट ने सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट और सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के तहत उस बिल का एग्जीक्यूशन और प्रूफ बाय अटेस्टिंग एटलीस्ट वन विटनेस ये भी करा लिया, ठीक है? और टेस्टर की मेंटल कैपेसिटी और एब्सेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस भी एग्जामिन कर लिया, ये सब कुछ देख लिया। साथ में उन्होंने ऑल लीगल हेयर की सारी बातें सुनी। अब मान लीजिए किसी लीगल हेयर ने बोला कि नहीं ये तो गलत है ना, ये गलत बिल है और मैं हूँ वारिस, ये तो जबरदस्ती बनवाई गई। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के पास चला जाएगा जो ये बात बोलेगा लीगल है। अब उसको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि इस बिना पे कह रहा है कि जबरदस्ती बनवाई जा रही है। तो इस तरीके से आप सब कुछ देखते रहे, कोर्ट आखिर में सर्टिफाई करेगा कॉपी बिल की कि हाँ भाई ये बिल जेन्युइन है कि नहीं है, और उस पर कोर्ट सील लगा देगा वो जेन्युइन है। प्रोबेट का मतलब ही होता है कि ऑफिशियल कोर्ट स्टैंप लग गई है ये कहते हुए कि ये बिल जेन्युइन है। एक बार कोई बिल प्रोबेट हो जाए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही खत्म, क्योंकि एक बार आपकी विल प्रोबेटेड है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कोई इशू ही नहीं रहेगा, बड़े आराम से टाइटल ट्रांसफर भी हो जाएगा। फिर कोई और हेयर कभी क्लेम भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपका बिल वैलिड है और फाइनल है। तो ये बेस्ट वे है। तो हम इस पूरे इसमें यही समझते हैं कि जो रजिस्टर्ड विल है वो फुल प्रूफ नहीं है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का अगर आपको फुल प्रूफ चाहिए तो आप या तो अपना इसको प्रोबेट करा लीजिए। अगर आपकी रजिस्टर्ड विल भी है तो भी एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट में आप एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल करवा लीजिए। सेक्शन 68 ऑफ द एविडेंस एक्ट के तहत एटलीस्ट एक विटनेस आकर कोर्ट में गवाही दे कि हाँ ये जो बिल है ये जेन्युइन है और मेरे सामने जो टेस्टेटर थे उन्होंने मेरे सामने साइन किया था। ये इतना बुलवा लीजिए, तब आपका जो केस है वो स्ट्रांग है और बहुत चांसेस है कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अदरवाइज क्या होगा, बिल को रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बिल जो इनवैलिड घोषित हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है जितने भी हेयर्स हैं उसमें बराबर 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 बढ़ जाती है, बात खत्म हो जाती है। तो यही है। थैंक यू।